नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास सिंधु सभ्यता के बारे में। दोस्तों, सिंधु सभ्यता एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिए ताकि आप क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो इसका आंसर है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि माना जाता है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता की कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। उसके बाद पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। और उसके बाद आ जाता है उत्तरी स्थल मांदा जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में स्थित है। एवं दक्षिणी स्थल दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थलों में केवल 6 बड़े स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें से नंबर 1 है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल, धौलावीरा, चहुंदड़ो एवं कालीबंगन। इसमें से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं चहुंदड़ो ये तीनों पाकिस्तान में हैं और लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन ये तीनों भारत में है, जिसमें से लोथल गुजरात में है, दूसरा धौलावीरा भी गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है जो कि हनुमानगढ़ी ज़िले में है। उसके बाद आ जाता है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। उसके बाद में यहाँ की लिपि में दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, यानी कि पहले दाईं ओर से लिखते थे, उसके बाद में बाईं ओर से लिखते थे दाहिनी तरफ को। और यहाँ के लोग घरों के तथा नगरों के विन्यास में ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ के लोग अपने घरों एवं नगरों के विन्यास में ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। उसके बाद आ जाता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी? तो यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूँ और जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर यानी हम मान लेते हैं कि लगभग 12 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा, तो इसको हम 7 मीटर मान लेते हैं, एवं 2.43 मीटर गहरा, तो इसे हम 2.5 मीटर मान लेते हैं। तो इससे मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य में स्नान कुंड है। उसमें 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा एक स्नान कुंड है। उसके बाद आ जाता है कि मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी प्राप्त है जो कि कांस्य मूर्ति है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन आयताकार आकृति में किया गया है। यहाँ के जो नगर नियोजन हुआ है वो आयताकार आकृति में किया गया है। आगे आते हैं तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सींग वाले पशुओं का अंकन मिलता है। एक सींग वाले पशु सबसे ज़्यादा आपको हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में मिलेंगे। उसके बाद लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं कालीबंगन, लोथल यानी गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, यहाँ से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आते हैं जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगन यानी राजस्थान से मिले हैं। अब आता है लोथल एवं चहुंदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। तो लोथल आ जाता है गुजरात से और चहुंदड़ो, लोथल गुजरात हो गया, चहुंदड़ो हो गया पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। उनके लिए मीठा शहद होता था। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं कि लोथल एवं रंगपुर में धान की खेती की जाती थी।
और सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। यहाँ से भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसको उर्वरता की देवी मानते थे, तो इसका आंसर हो जाता है धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो यह स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोगों के नगरों में कोई भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में इस सभ्यता के लोग कुबड़ वाले सांड को की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर प्रदा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। आगे आग की पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। यहाँ के लोग आग की मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले, जो कि आज़ादी के बाद में प्राप्त हुए। लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह क्या है, तो इसका आंसर हो जाता है लोथल। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषा में बाउंस्ट्राफैडम लिपि कहा जाता है। यहाँ के शैली को वैज्ञानिक भाषा में बाउंस्ट्राफैडम कहा जाता है। आगे आ जाता है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के विनाश में सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, एवं कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। वहीं पर कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्थिक दुर्व्यवस्था के कारण हुआ था। वहीं एक वैज्ञानिक एम दिमित्रियेव नामक रूसी वैज्ञानिक के अनुसार सिंधु सभ्यता का विनाश पर्यावरण में अचानक परिवर्तन के कारण हो गया था। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इस सभ्यता का पतन अचानक न होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है। तो सिंधु सभ्यता का पतन एक दिन में न होकर काफ़ी समय के बाद पतन हुआ है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कि 1921 सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में। वो दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई कराई गई एवं रावी नदी के बाएं तट पर। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया एवं सन 1921 में। स्थिति इसकी पाकिस्तान में है। हड़प्पा यानी पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर। आगे आ जाता है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा चहोंदड़ों की खोज कराई गई। तो यह सिंधु के बाएं तरफ स्थित है एवं पाकिस्तान की लरकाना ज़िले में स्थित है। आगे 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा कालीबंगन की खुदाई करवाई गई। यह घग्गर नदी पर स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। यानी कि कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। वहीं पर लोथल रंगराथन राव के द्वारा उत्खनन कराया गया। इसका 1955 से 1963 तक। यह भोगवा नदी पर स्थित है और इसकी स्थिति लोथल गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता के ये प्रमुख स्थल हो जाते हैं। दोस्तों अब आगे हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्थल है, काल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, तो इसका पंजाब, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। तो ये गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के स्थल में कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालीबंगन आपको अभी बताइए कि यह राजस्थान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गुजरात राजस्थान सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेलखड़ी यानी स्टेट टाइट। सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग करके हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से काम किया लिया गया जो है सेलखड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय था कृषि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों अभी हम पढ़े कि इसका दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में कराया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि स्थल और नदी, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ये भी सही है। लोथल भोगवा नदी, ये भी सही है। कालीबंगन, ये भी घग्गर। तो इसका यानी कि A1 पे जा रहा है, B2 पे, C3 पे, D4 पे। तो इसका ऑप्शन पहला दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंध। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु प्रांत में बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन कहाँ से? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यानी कि 3 सही हैं, 1 असत्य है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह सही है। नगरीय व्यवस्था थी, वहाँ की नालियाँ एकदम सुदृढ़ थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, तो ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा की जाती थी, ये भी सही है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही हो जाएगा डी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चावल। जौ, दालें, गेहूँ, ये सब प्रमुख फसलें थी वहाँ की। सिंधु सभ्यता के लोग जौ, दाल, गेहूँ खाते थे एवं ये चावल वहाँ का खाद्यान्न नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं भारत में स्थित है। तो हड़प्पा तो पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। सी, लोथल, यही अपने स्थित है लोथल गुजरात में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो सबसे पहले भारत में खोज हुई 1921 में। हड़प्पा की जो अब पाकिस्तान में है, तो 1921 में भारत ही था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोहा।
हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक तो वो धातु है लोहा। लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम अब चलते हैं लास्ट की तरफ। हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।